निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फौजी अदालतों से मुतालिक फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। अनवारुल हक आखिर ने कहा, फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर अपील करने देंगे। कानून में तब्दीली का हक पार्लियामेंट के पास है। पीटीआई को 9 मई का चैलेंज दरपेश है। अवाम ने चेयरमैन पीटीआई को इसलिए वोट नहीं दिया था। इदारों के खिलाफ अमल करें। पीटीआई के जलसों पर पाबंदी की कोई पॉलिसी नहीं। चेयरमैन पीटीआई के मुस्तकबिल का फैसला अदालती केसेस की रोशनी में होगा। इंतखाबात साफ और शफाफ होने चाहिए। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लोगों ने जिसको जो मैंडेट देना है वो दें। ये भी कहा, डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी तारकीन को पकड़ेंगे। गैर मुल्की जाएं, अपने मुल्क से पासपोर्ट बनवाएं। पासपोर्ट के बाद जिस मकसद के लिए आना चाहते हैं वीजे के जरिए आ जाएं। हम अफगानिस्तान से बिल्कुल रिश्ता नाता नहीं तोड़ना चाहते। भारतीय फौज की वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। जफरवाल सेक्टर सियालकोट में भारतीय फोर्सेस के क्वाडकॉप्टर की दरअंदाजी की नाकाम बना दिया गया। भारतीय फोर्सेस ने क्वाडकॉप्टर की दरअंदाजी की नाकामी को कवर करने के लिए पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के 76 साल। 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन बाप रकम हुआ। भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। भारतीय फौज तमाम कवानीन को रौंदते हुए कश्मीर में दाखिल हुई। मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर बैनर्स लगा दिए गए। मुशारफ मलिक का कहना है कि कश्मीरी अपने खून के आखिरी कतरे तक भारत के जबर का मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, मसला कश्मीर खित्ते में इस्तेहकाम और दुनिया में अमन का मसला है। भारत ने वादी को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना रखा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस बेलगाम। रियासती दहशतगर्दी में मजीद 5 कश्मीरी शहीद। पुलवामा में नाम निहाद जाली ऑपरेशन किया गया। 5 नौजवानों को गिरफ्तार करके गोलियों से छलनी किया गया। मैदान वही, इम्तिहान नया। पाकिस्तान आज मजबूत हरीफ जनूबी अफ्रीका से टकराएगा। चेन्नई में दोनों टीमें टकराएंगी। फास्ट बॉलर हसन अली मैच से बाहर। पीसीबी के मुताबिक बॉलर शदीद बुखार में मुब्तला हैं। प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा भी नहीं ले सके। बाबर आजम टीम का मोराल बुलंद करने लगे। कहा, नीचे से ऊपर कई बार उठ चुके हैं। हम मासी में कई बार ऐसी सूरत हाल से निकल चुके, अब भी निकल सकते हैं। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर कहते हैं, टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तानी टीम गैर मामूली परफॉर्मेंस देती है। फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ। सजा के खिलाफ अपील का हक बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दौरान समाअत नैब की अपीलें बहाल करने की हिमायत। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अपीलें बहाल करने पर नैब को एतराज नहीं। अपीलें बहाल हुई तो हम दलाइल देंगे। नवाज शरीफ के वकील आजम नजीब तारड़ ने कहा, प्रोसिक्यूटर जनरल एवनफील्ड रेफरेंस में शरीक मुल्जिमान की बरियत का फैसला देख लें, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मरियम नवाज का हवाला देते हुए गल का लफ्ज इस्तेमाल किया। कहा, जहां तक गल का मामला है उसका इस केस में किरदार नहीं बनता। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आप नवाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहते हैं? नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, पहले ही बता चुका हूं, बिल्कुल भी नहीं। फैसला आने के बाद शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को मुबारकबाद। गले लगाकर खुशी का इजहार। कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। जबरदस्त नारेबाजी। एहसन इकबाल ने हाईकोर्ट के बाहर आकर विक्ट्री का निशान बनाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि फैसला निज़ाम अदल पर लगने वाले धब्बे को धोने की तरफ एक कदम है। फतह इंसाफ की होगी। तराजू के पलड़े बराबर होने से पाकिस्तान बहरानों से निकलेगा। मरियम औरंगजेब कहती है, इस नाइंसाफी की तरफ पेशरफ्त हुई जिसका शिकार 7 साल से मुल्क था। उसी नाइंसाफी से आज पाकिस्तान बहरानों में घिरा हुआ है। नवाज लाडले के लिए सारे रिलीफ, बाकियों के लिए सख्तियां। नवाज शरीफ जजेस के खिलाफ बोलते रहे, क्या सारी बातें भूल गए?
चौधरी परवेज इलाही का शिकवा, कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू में पूछा, क्या स्पेशल इंसाफ सिर्फ शरीफों के लिए है? 5 माह से जमानत पर हूं, फिर भी तंग किया जा रहा है। लाहौर की कचहरी में परवेज इलाही पेश, शुगर मिल्स के मुकदमे में डिस्चार्ज करने के मुकदमा तहरीरी फैसला जारी। कहा, परवेज इलाही के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई मटीरियल मौजूद नहीं, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा सबूत भी नहीं। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस, परवेज इलाही का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। नौजवान इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला करें, किसी शहरी की सलामती पर समझौता नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कवासे और 2 टोक पैगाम। कहा, हर पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है, किसी भी कीमत पर समझौता करने की इजाजत नहीं। हम मजबूत कौम है जिसने अमन के लिए बहुत सी आजमाइशों को बर्दाश्त किया, दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक 25वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शरका का GHQ का दौरा। शरका से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अवाम के मुसलसल ताउन से कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी की ज्यादा जिम्मेदारी है। शरका को गैर कानूनी सरगर्मियों से रोकने से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद, चेयरमैन PTI को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत। साइफर केस के इखराज और चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। वकील सलमान सफदर ने दलाल दिए। 17 अक्टूबर को चालान की नकूल दी गई, 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ट्रायल कोर्ट ने गैर कानूनी काम किया, साइफर चालान का हिस्सा ही नहीं। इल्जाम था साइफर के अल्फाज तब्दील किए गए, अब ना तो तब्दील शुदा और ना ही असल साइफर हमें फराहम किया गया। जिस तरह से फर्द जुर्म आयद किया गया ये काबिल कबूल नहीं। साइफर केस का तो अभी से धड़न तख्ता हो गया, हमें पता ही नहीं किस चीज की बुनियाद पर फर्द जुर्म आयद की गई। ट्रायल कोर्ट ने कहा, जैसी भी दरखास्त लाएंगे मुस्तरद कर देंगे। अदालत ने पूछा, किधर लिखा है? वकील सलमान सफदर ने 17 अक्टूबर का ऑर्डर अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। क्या PDM की तर्ज पर PTI के साथ नया सियासी इत्तेहाद बनेगा? सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ। PTI का वक्त मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गया। असद कैसर, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर सैफ की सरबराह JQI से मुलाकात। PDM की तर्ज पर नए सियासी इत्तेहाद की तजवीज़ पर गौर। तमाम जमातों को मुसावी मौक़िफ़ के लिए सियासी जद्दोजहद पर इत्तफाक। मौलाना फजल रहमान ने PTI वफ़द से यकीन दहानी मांग ली। कहा, सियासी इत्तेहाद के लिए मुकम्मल मैंडेट लेकर आएँ। PTI वफ़द ने सियासी इत्तेहाद के लिए चेयरमैन से मुशावरत का वक्त मांग लिया। नए इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों को भी शामिल किया जाएगा। दोनों पार्टियों की फिर मुलाकात होगी। PTI और JQI की मुलाकात मोहम्मद अली दुरानी की कोशिशों से मुमकिन हुई। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, मुलाकात में सियासी बातचीत नहीं हुई। सहाफ़ी ने पूछा, मुलाकात में चेयरमैन PTI की मर्जी शामिल थी? असद कैसर ने जवाब दिया, हम सब की मर्जी शामिल थी। पाबंदी नहीं तो PTI पुरअमन जलसा कर सकती है। पेशावर हाई कोर्ट के PTI की दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं, कुछ को तो प्रोटोकॉल में लाया जाता है। दूसरी सियासी पार्टियां तो कन्वेंशन और जलसे कर रही हैं, रोजाना खबरें भी आती हैं। क्या हुकूमत की जानिब से PTI पर पाबंदी तो नहीं? एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, ऐसी कोई पाबंदी नहीं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, पाबंदी नहीं तो पुरअमन जलसे में कोई मसला नहीं। सड़कों पर जलसों की इजाजत तो हम किसी को नहीं दे सकते, किसी ग्राउंड में जलसा कर सकते हैं। कन्वेंशन या जलसे के लिए आप इंतजामिया को दरखास्त दें, अगर इजाजत नहीं मिलती तो अदालत आएं। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक आखिर से मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू। अमरीका में आबाद होने वाले अफगान शहरियों की मुअस्सर प्रोसेसिंग पर भी बातचीत हुई। इसराइल ने आलमी ताकतों को भी कुछ न समझा। फ़लस्तीनियों से उनकी सरजमीन छीनने की खुली धमकी। गजा खाली करने का कह दिया। फ़लस्तीनियों को जनूब की जानिब जाने की हिदायत। गजा में सेहत का निज़ाम मुकम्मल नाकारा। मज़ीद 15 अस्पतालों को मजबूरन बंद कर दिया गया। आलमी इदारा सेहत की फौरी इंसानी इमदाद की अपील। इसराइली अफवाज की हथकड़ी फिर वाज़ेह किया, गजा को तेल का एक भी कतरा नहीं दिया जाएगा। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली बमबारी से 900 बच्चे समेत 1600 लापता होने की इत्तलात हैं।
गजा में कोई जगह महफूज नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा की कोई जगह खतरे से खाली नहीं। इसराइल हर तरफ से हमलावर है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, गजा पर इसराइल के हमले कत्लेआम की सतह पर पहुंच चुके। आलमी बरादरी की खामोशी इंसानियत के लिए बाइस शर्म है। सऊदी अरब ने कहा, बैनुल अक़वामी बरादरी हमले रोकने के लिए इक़दाम करे। फ़लस्तीनियों को इमदाद और अद्वियात फराहम की जाएं। सलामती काउंसिल का एक और इजलास बेसूद। गजा से मुतालिक अमरीकी करारदाद चीन, रूस और इमारात ने मुस्तरद कर दी। रूस की करारदाद को अमेरिका और बरतानिया ने वीटो किया। पाकिस्तान को फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गहरी तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी कर रहा है। गजा पर वहशियाना बमबारी की मज़म्मत करते हैं। तवक्को है जनरल असम्बली के इजलास में जंग बंदी पर पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान गैर मशरूत जंग बंदी चाहता है। फ़लस्तीनियों के हक में दुनिया भर में रैलियां, फुटबॉल मैचेस में भी नारे बुलंद। यूएफा चैंपियंस लीग के मैच में शायकीन ने फ़लस्तीनी परचम लहरा दिए। टोरंटो में मिस्री गुलकार ने कॉन्सर्ट के दौरान फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगवाए। इराकी शहरी भी मुतहद। इसराइल के लिए जाने वाले तेल के ट्रकों को रोक दिया। बरतानिया, उर्दन, ईरान समेत कई ममालिक में रैलियां। जासूसी का इल्जाम साबित। कतर ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत का हुक्म दे दिया। भारतीय वजारत खारजा ने सजाओं की तस्दीक कर दी। भारतीय एहलकार कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करते थे। भारतीय एजेंसीज जासूस एहलकारों को मुसलसल मदद फराहम करती रही। अमरीकी शहर ल्यूस्टन में खून के होले। रियासत में इनका शहर गोलियों से गूंज उठा। मुसल्लह शख्स की मुख्तलिफ मकामात पर अंधाधुंध फायरिंग। 22 अफराद हलाक, 60 से ज्यादा जख्मी हो गए। बोल्जिंग बॉलिंग क्लब, बार और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में गया। खुदकार राइफल से हमले किए। शनाख्त 40 साला रॉबर्ट के नाम से हुई। मुलजिम की तस्वीर भी जारी कर दी गई। मुसल्लह सफेदफाम शख्स कत्ले आम के बाद फरार भी हो गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, कारोबार बंद। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। एमकेएम कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का कहना है, पाकिस्तान से मोहब्बत हमारी मजबूरी है, इसे कमजोरी ना समझा जाए। कराची में मसनूई क़यादत बिठाने की तमाम साजिशें नाकाम हो गई। हमारी सियासत अपने लोगों के लिए है, हथियार ना हमारी सकाफत है ना पहचान। जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की ज़ेर सदारत इजलास सुबह 11:30 बजे तलब। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल एहसन बतौर रुकन शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी शरीक होंगे। जस्टिस बज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर जस्टिस सरदार तारिक अपनी राय काउंसिल को भिजवा चुके हैं। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कराची में फ़लस्तीनियों के हक में ख़वातीन मार्च। हाफिज नईमुल रहमान ने खिताब करते हुए कहा, निहत्ते मजलूम फ़लस्तीनियों पर हमले हो रहे हैं, हुक्मरानों की गैरत नहीं जाग रही। हमास के एक इक़दाम ने पूरी दुनिया को बेदार कर दिया। मार्च में ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। दिफाई चैंपियन क्रिकेट खेलना भूल गया। वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने इंग्लैंड को बासानी हरा दिया। 8 विकेट से जीत अपने नाम की। 157 रन का हदफ हंसते खेलते पूरा कर लिया। इंग्लैंड का सेमीफाइनल में पहुंचना इंतहाई मुश्किल। कराची वाइट्स ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत ली। फैसलाबाद को 456 रन से शिकस्त दी। कराची वाइट्स 10 साल बाद चैंपियन बनने में कामयाब हुई। फहीम अशरफ की सेंचुरी भी फैसलाबाद के काम न आ सकी। साहबजादा फरहान ट्रॉफी के टॉप स्कोरर रहे। फलस्तीन का रोशन मुस्तकबिल भी इसराइलियों का निशाना। हाई स्कूल में टॉप पोजीशन लेने वाले भी शोहदा में शामिल। टॉपर फलस्तीनी लड़की को शहीद कर दिया गया। गजा की शामा इकराम की हामला वालदा भी बमबारी में शहीद हो गईं।
कराची में बच्चे चिड़ियाघर के जानवरों को देखकर बेहद खुश, जानवरों की पेंटिंग्स बनाई। सरकारी स्कूल के बच्चों को चिड़ियाघर का दौरा कराया गया। रवां साल का आखिरी चांद ग्रहण 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी शब होगा। पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। इसे कहते हैं डॉलर्स की बरसात। चेक रिपब्लिक के यूट्यूबर ने सबको हैरान कर दिया। हेलीकॉप्टर से 10 लाख डॉलर लुटा दिए। और दीपिका और रणवीर की शादी की वीडियो के चर्चे 5 साल बाद वीडियो पंसरेआम पर आ गई।